नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में कैलावास गांव में भी भोले बाबा का एक आश्रम है जो बीते 2 साल पहले बनवाया गया था। यहाँ का देख रेख करने वाले बाबा के अनुयायी हैं, बताते हैं कि यहाँ पर बाबा सिर्फ एक बार आए हुए हैं। कल हुई घटना के दौरान वो भी वहाँ मौजूद थे। मेरा नाम हिमांशु, मैं सूरजपुर से हूँ, ग्रेटर नोएडा से। कल हम लोग भी गए थे वहाँ पे सत के साथ में, तो लोगों को ना वह समापन प्रभु जी आए थे 12 बजे, वो सत का साथ करके अपनी वाणी वगैरह दे के चले गए 1:30 बजे के बाद संगत निकली, पुलिस भी थी वहाँ, पुलिस कम थी लेकिन संख्या के हिसाब से। तो 2 बजे हादसा हुआ जब वो जा चुके थे। लोग कह रहे हैं कि धूले लेने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने जो मंच से कहा था कि जहाँ से मैं निकलूँ जी, वाली धूल उठा के माथे पे ऐसा वो कभी कुछ नहीं कहते। वो तो कभी किसी से मिलते भी नहीं है पर्सनली। वो जो कहते हैं माइक से मंच से आके कहते हैं, कभी किसी से मिलते नहीं, किसी से बोलते नहीं, किसी का पानी 1 रुपया लेते नहीं। और जो भी इनकी जो कहते हैं प्रवास बने हैं, कमेटी के मेंबरों नहीं बनाए हैं वो मिला के। और ये प्रवास भी यहाँ पे भी आने के लिए साफ मना करते हैं वो कि हमारे नाम में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस एक बार आए थे। तो भगदड़ वहाँ कैसे मची थी? भगदड़ ये ऐसे मची थी, वहाँ भगदड़ नहीं मची थी। मेरे हिसाब से तो वहाँ 3-4 लोग मेरे सामने धक्का दे रहे थे जब मैं वहाँ से लोगों को निकाल रहा था। तब मैं भी वहाँ आधा 1 घंटे रुका रहा था समापन होने के बाद। तो किसने किया? धक्का वहाँ के कुछ लोग थे, लड़के दे रहे थे, सस के दे रहे थे, उनके ऊपर चढ़ भी रहे थे, एक दूसरे को पीछे धक्का आ रहा था। रोड पर जनता निकल के आया, धक्का लग रहा है, चिकनी मिट्टी थी, जा रहे थे। अच्छा, कितने बच्चे और औरतें मर गई हैं? औरतें ज़्यादा मरे हैं, बच्चे तो 2-3 मरे हैं मेरे हिसाब से, और 1-2 आदमी मरे हैं। मैं तो ये विचार करती हूँ कि लोगों को ऐसा खुद नहीं फील होता है जब किसी के बारे में वो सुनते हैं या देखते हैं या उनके पास जाते हैं कि सात्विक कहाँ फील हो रहा है, कहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ बैठने से एक शांति महसूस हो रही है। एक जो वृंदावन में आजकल हम सुन रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, मतलब उनको आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि मतलब कितनी सच्ची बात बोल रहे हैं। एक महिला उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कमर में दर्द है, आप जरा हाथ लगा दीजिए तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपका दर्द ठीक हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए तो ठीक होगा। तो आप खुद विचार कीजिए कि वो सही बोल रहे हैं, आप फू फू करने वाला वो सही बोल रहा है। खुद आपके अंदर भी इतना दिमाग है। अभी युवा इतना सब जब कह ही रहा है कि मैं मॉडर्न हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो कम से कम अपना दिमाग वहां लगाइए कि बात सोचिए, विचार कीजिए कि कौन सही है इनमें से, कहाँ आपको सात्विकता महसूस हो रही है, कहाँ आपको सत्य दिखाई दे रहा है, कहाँ आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है। खुद भी तो विचार किया जा सकता है। ये क्या हो रहा है? पर दुनिया के सामने आया है। उसने 2 जुलाई की उस घटना पर खुद को जताया, लेकिन अब भी वो पुलिस से बचता भागता हुआ नजर आ रहा है और फरार है। आपको सुनाएंगे भी बाबा ने आखिर मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहा, कैसे प्रशासन, कैसे उपद्रवियों का नाम लिया, कैसे उन पीड़ित परिवारों का एक तरह से मजाक उड़ाता हुआ यहाँ पर बाबा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सच में संवेदना होती तो जाता मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब बैठकर मीडिया के सामने ये कह रहा है कि मेरी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र
का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये वो बाबा है जो खुद को भगवान कहता है, खुद को प्रभु कहता है, लेकिन चमत्कार तो छोड़ दीजिए, इंसानियत तक इस बाबा में नहीं बची कि जिस वक्त लोग मर रहे थे, लोग किसी भी तरीके से उस वक्त मदद चाहते थे कि अपने छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं जो है वो उस दम घोटू भीड़ से बाहर निकल पाए, लेकिन ये बाबा उस वक्त अपने काफिले में बैठकर वहां से भाग निकला। उसके बाद बाबा का काफिला टोल प्लाजा से जाते हुए भी दिखाई दे, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन 4 दिन बाद अब बाबा को याद आया कि हाँ, एक मेरी तरफ से जो है सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने भाषण दिया था, जहां पर वो पहुंचे थे, जहां पर वो मानव ज्ञान जो उनकी तरफ से कहा जाता है वो देकर आए थे, और उन्हें अब याद आया है कि वहां पर 121 लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनके वकील ने जो है इस बात की जानकारी आगे प्रशासन को दे दी है कि जो भी जरूरत पड़ेगी हम आगे मदद करेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन ये बाबा अब भी फरार है। मीडिया के सामने जो है वो आ सकता है, लेकिन प्रशासन के सामने नहीं आ सकता। अभी भी जो है भागा भागा फिरता हुआ नजर आ रहा है बाबा। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। कासगंज से मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार मेरे साथ बने हुए, जो शुरुआत से इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। दीपक, ये बाबा कहता है अपने आप को भगवान, ये बाबा कहता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन चमत्कार तो छोड़िए, इंसानियत तक नहीं बची है इस बाबा में। 4 दिन बाद आकर ये कह रहा है कि हाँ, मेरा उन पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं है। तब कहा था जब लोग उस दमघोटू भीड़ से सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाहर निकाल ले। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है, क्योंकि हम लगातार 5 दिन, आज 5वां दिन है, और बाबा 5वें दिन मीडिया के जरिए सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतने दिन तक बाबा क्यों सामने नहीं आया, क्यों नहीं सहानुभूति या सिंपैथी उसे जताने के लिए उन पीड़ित परिवारों के पास गया। अभी बाबा का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। किस बात का दुख है, जब आपके 121 अनुयायी जिनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, और वो भी आपकी वजह से, आपके पैरों की धूल को लेने के लिए वो लोग उस भीड़ में भगदड़ हो जाती है, और आपने इस तरह से पूरा घटनाक्रम होने के बाद भी मीडिया के सामने आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं अस्पताल में लोगों के बीच में गए? उन लोगों को आपकी ज़रूरत थी। जब आपके भक्त आपके सत्संग में आते हैं तो आपको भी वहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबा भूमिगत हो गए। बाबा कहाँ था इतने दिन, किसके पास था, किस आश्रम में था, ये कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अचानक से बाबा का एक स्टेटमेंट आता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। ये जो दुख है, ये अनुयायी भी इनके, हम जब 2-3 दिन से लगातार इस केस को फॉलो कर रहे थे, तो उनका भी कहना था कि बाबा को सामने आना चाहिए था। एक रात पहले ही हमने उनके वकील AP सिंह से यही सवाल पूछा था कि बाबा कम से कम एक वीडियो मैसेज के जरिए तो बता सकते थे, एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने अनुयायियों तक तो भेज सकते थे कि उन्हें दुख है। तो तब जाकर आज सुबह बाबा का ये स्टेटमेंट एक वीडियो के माध्यम से, एक बाइट के माध्यम से आया है, और मीडिया के सामने आने से पहले वो क्यों नहीं आए, इसका सवाल जानना होगा। लेकिन जो आरोपी की देर रात गिरफ्तारी हुई है, इस केस का मुख्य आयोजन करता है, मास्टरमाइंड है, उससे पूछताछ करके काफ़ी कुछ हासिल होगा। लेकिन आज उसे कोर्ट में, हाथरस की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो प्रोसीजर यूपी का होता है वो न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, और उसके बाद 1 दिन बाद उसकी कस्टडी ली जाती है। और जब कस्टडी में लिया जाएगा देव मधुकर को, जो बाबा का राइट हैंड कहा जाता है, तो उससे पूछताछ में कई सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और किस तरह की करते हैं दीपक, हम लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे बाबा को। और अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यह अंधभक्ति है। बाबा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। 121 लोगों के घर में किस तरीके से मौत हुई है, किसी के बच्चे की मौत हुई है, किसी की बीवी की मौत हुई है, किसी के पति की मौत हो गई है, लेकिन बाबा कह रहा है अब कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं थी, उपद्रवी आए थे, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बाबा को मीडिया के सामने आने से पहले खुद अस्पताल में जाना चाहिए था। आपकी पूरी सत्संगों की भीड़, लाखों की भीड़ आपको सुनने के लिए आई थी। आप उनके आपके अनुयायी हैं, तो आपको उनको देखना भी चाहिए था, और इसीलिए बाबा को
उन अस्पतालों में जाना चाहिए था, उन उजड़े हुए परिवारों से मिलना चाहिए था, उनको सांत्वना देनी चाहिए थी। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इतने दिन तक छुपा रहा और छुपने के बाद अचानक से उनका स्टेटमेंट यहाँ पर मीडिया के जरिए आता है और मीडिया के जरिए वो कहते हैं कि वो बहुत दुखी हैं 2 जुलाई की घटना के बाद। और 6 जुलाई आज है। इन 5 दिनों में पहली बार बाबा कैमरे के सामने आकर ये बोले हैं। लेकिन इतने दिन वो क्यों छुपे रहे, इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या आज बाबा उन लोगों से मिलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है उनके अनुयायियों के बीच में। हालांकि ये जो भक्त हैं ये किसी भी तरह से अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ये बाबा को मान रहे हैं। लेकिन बाबा ने इनकी नहीं सुनी। कोई भी परिवार से मिलने के लिए बाबा ने ना कोई मैसेज भेजा, बस एक अपने जो एडवोकेट थे हैं एपी सिंह, उनके जरिए वो उन तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं आए। क्या बाबा एडवोकेट कह रहे हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए बाबा जो है 4 दिन बाद सामने आया है। एक बार भी इस बाबा ने पलट कर नहीं देखा कि उसके ही भक्त हैं जो लाखों की तादाद में पहुंचे थे वहां पर। 80,000 भी जो है वहां पर अलाउ किया गया था लोगों को पहुंचने के लिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। लेकिन जब वो भीड़ वहां पर दब रही थी, छोटे छोटे मासूम बच्चे, 2-2, 4-4 साल के बच्चे वहां भीड़ में दब रहे थे, तब ये बाबा तुम दबा कर भागा और 4 दिन बाद जो है अभी सामने आया और कह रहा है कि देखिए मैं जो है मेरी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। लेकिन दीपक ये एक सोची समझी रणनीति नहीं लगती है। कल जो है इनके वकील कहते हैं कि जो मधुकर है वो अस्पताल में भर्ती है, वो सरेंडर करेगा और देर शाम ये खबर आती है कि गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वकील कहता है कि देखिए सरेंडर किया था, गिरफ्तारी दिखा दी गई। और अब सुबह सुबह बाबा को याद आता है 7 बजे कि चलिए एक काम करते हैं, मीडिया से बात कर लेते हैं, थोड़ी संवेदनाएं जाहिर कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह के बड़े मामले होते हैं, इन बड़े मामलों में जब आरोपी की तलाश शुरू होती है तो उस मामले में आरोपी बसता फिरता है। क्या ये वाकई में बसता फिर रहा था या सबूतों को नष्ट कर रहा था? क्योंकि इसके अनुयायियों, इसके सेवादारों ने मौके पर जब घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। ये कहा गया था जूते चप्पल जो मृतक थे उनके छुपाए गए थे, जो घायल थे। और यही चीज़ यहाँ पर थी कि वो इतने 5 दिन तक क्यों छुपा रहा, क्यों पुलिस के सामने नहीं आया। जबकि एक दिन पहले जब हमने एपी सिंह से सवाल किया था कि वो कहाँ पर है,